हालेलुया। सबको जय मसीह के। फिर से प्रभु ने एक सुंदर अवसर को दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आज हम देखते हैं, आज जितने हम आप और मैं यहाँ बैठे हैं, सुन पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। हम अलग अलग रीति से उसको हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप और मेरा छुड़ाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरा चंगाई देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, जो सारी आशीषों का श्रोता है। सब में सब कुछ है। आप जिस रीति से प्रभु को अपना स्वामी प्रभु करके मानेंगे, वो आपके लिए वैसा है और वो आपके और जीवन में कार्य करता है और कार्य करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जिंदगी में कार्य करता है। जो आज यदि जो सुन रहे हैं, अब यदि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो वो सब में सब कुछ है। पर मैं आज आपके सामने हम जानते हैं कि मैं आपको सामने आज रखूंगा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा गुरु है। आज के समय में हम जानते हैं वो हमारे उपदेशक है, टीचर है, भविष्यवक्ता है, प्रेरित है और चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, अनंत जीवन को देने वाला, बहुत आयत का जीवन को देने वाला, शांति, आनंद, मुक्ति, सब कुछ देने वाला परमेश्वर। पर उन सब में से मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो है यीशु मसीह आपका और मेरा गुरु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गुरु है और उसके विषय में कुछ 7 बातों को मैं बताना चाहूंगा। और एक गुरु है तो उसके चेले कौन है? आप और हम। शिष्य, गुरु बिना शिष्य के गुरु नहीं हो सकते हैं, या बिना गुरु के शिष्य नहीं बन सकते हैं। और जब हम उसके शिष्य हैं, चेले हैं, तो वो हमारा गुरु है। और गुरु का मतलब है, गुरु जो कि दो बातें हैं, 2 अक्षर है। और गु का मतलब है जो है अंधियारा है, अंधकार है। और रूह का मतलब जो है रोशनी है, आत्मा है। और वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा परमेश्वर है, जो कि स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। और जब हम अंधकार में थे, अंधकार में से हमें उजियाला में ले आया। वही गुरु यीशु प्रभु है। बोलो यीशु मसीह के। तो हम सबसे पहले देखेंगे, वो गुरु ऐसा गुरु है, वो सबसे विद्वान है, सब बातों को जानता है, सब बातों को जानने वाला है। वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं लूका रचित सुसमाचार से ही आपको कुछ बातों को उन्हीं सुसमाचार से ही बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं 6 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का उसका 12 से लेकर 16 पद में हम देखते हैं कि एक विज्ञान जो कि सारी बातों को जानने वाला है, वो ऐसा गुरु है। उसके विषय में हम पढ़ते हैं। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं समौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिपुस, और बरतुल्मै, और मत्ती, और थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब के बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़ने वाला बना। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो गुरु है, उसके पीछे हजारों के भीड़ चल रहे थे, जो कि 5,000 से भी ज्यादा लोग रोटी खाए थे, 5 रोटी 2 मछली खाए थे। और भी बहुत से भीड़े चली जा रहे थे, परंतु वो गुरु, वो केवल 12 चेलों को उसने नियुक्त किया। और नियुक्त करने से पहले उसने रात भर, पूरी रात उसने प्रार्थना की। वो स्वयं परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन प्रियो, उसने वो एक मतलब कि चेलों के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए,
कैसे होना चाहिए, कौन होना चाहिए, वो कौन मेरा शिष्य बनेगा और कौन मेरा प्रेरित होगा मेरा सेवा के लिए, अपने अपने आप को इनकार करके मेरे पीछे चलने के लिए तैयार है। भीड़ तो हजार हैं, आज विश्वासी तो बहुत है, लेकिन थोड़े हैं जो अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात है प्रियो, विद्वान है हमारा प्रभु यीशु मसीह, गुरु, हमारा गुरु, जो कि हम इंग्लिश में टीचर बोलते हैं। और टीचर बोलते हैं तो हमें लगता है कि स्कूल का टीचर है, स्कूल में हम टाइम में जाते हैं, टाइम में आते हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा गुरु है जो निरंतर हमारे साथ रहता है, निरंतर आपके साथ रहता है, चाहे आप घर में रहे, चाहे रास्ते में रहे, चाहे काम में रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, मुश्किलों में, चिंताओं में, निराशाओं में, बीमारियों में, हर कंडीशन में वो आपके साथ रहता है। हालेलुया। और प्रियो, जब विद्वान है, जब गुरु है, तो गुरु है तो गुरु है, शिक्षक है तो उसका विद्यालय भी होना चाहिए। हाँ, टीचर है तो कहीं तो पढ़ाने जाते होंगे, है ना बच्चे? बिना स्कूल के टीचर होंगे? चाहे स्कूल में पढ़ाए, चाहे कहीं भी पढ़ाए, लेकिन टीचर होता है। आपका स्कूल नहीं है, आपके लिए कुछ जगह नहीं है, आप पेड़ के नीचे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जगह कहीं ना कहीं एक जगह होना चाहिए। चाहे आप पेड़ के नीचे पढ़ाओ, चाहे किसी भी जगह आश्रम में पढ़ो, एक विद्यालय होना जरूरी। हालेलुया। और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 25 से 33 पद को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से 33, 25 टू 20 33 तक, 14 अध्याय का। और वो विद्यालय क्या है हम देखते हैं, जबकि हम पाठशाला बोलते हैं और जब इंग्लिश में हम बोलते हैं स्कूल। लिखा है 14 अध्याय का 25 पद से हम आगे देखते हैं, तो वहां पर लिखा है 33 पद में, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, कि पूरा करने की विश्वास मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते हुए दूत को भेजकर विलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। विद्यालय क्या है, पाठशाला क्या है, कि बच्चे जब खेलने कूदने का समय रहता है तो नर्सरी में भेज देते, इतने से 2.5 साल 2 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देते, जो कि खेलने कूदने का समय। और वहां पर हम देखते हैं वो अपना समय को, जो अपने खेलने कूदने के टाइम को, समय को, मस्ती करने का समय को वो खो देता है और उसे त्याग कर जो है स्कूल जाता है, तब सीखता है। आज प्रभु यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, वो कहते हैं कि हम अपने माता, अपने पिता, इतना ही नहीं, अपने भाई बंधु ने अपने आप को भी इनकार करना। इनकार करने का मतलब उनके पूरी छोड़ना की बात नहीं कहता बच्चा, हम उनसे ज्यादा अपने प्रभु यीशु मसीह जो हमारा गुरु है उसके बात को मानना, उसके पीछे चलना है। हालेलुया। और यही है विद्यालय। विद्यालय में जाना है। आज बच्चे लोग अमेरिका, लंदन और भारत के अलग अलग मेट्रो सिटी में जाकर पढ़ाई करते हैं। उनको घर की कई सारे सुविधाओं को उनको त्यागना पड़ता है। जब तक घर की सुविधा को नहीं त्यागेंगे, वहां नहीं रह पाएंगे।
मम्मी पापा के याद आएगा, भाई बहन की याद आएगी, सारी बातों की याद आएगी, लेकिन जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य में इन तमाम बातों को पीछे रखना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाए। हालेलुया। और ये है पहला चीज है, प्रभु यीशु मसीह विद्वान है, और जो गुरु है वो विद्वान है, मतलब सब जानता है। दूसरी बात, हमें उस विद्वान में जाने हैं, उसके पास जाना है, तो उस जगह है क्या है, अपने आप को इनकार करना, उसके पास जाना। और उसमें कुछ योग्यताएं हैं, है ना। स्कूल स्कूल नर्सरी में आपको मालूम है अच्छे से, आप लोग टीचर हो, आप स्कूल में जाना है तो कितने उम्र होने के बाद जा सकते। यदि सरकारी स्कूल में जाना है तो कम से कम 5 साल, 5 साल होना चाहिए, सरकारी में जाते हैं। और प्राइवेट में जाना है तो 2 साल, 2.5 साल, है ना। बिल्कुल, आज तो 2 साल में भी, 2.5 साल में भी स्कूल जाना है। तो वचन में क्या योग्यताएं हैं, हम देखते हैं इसी 14 अध्याय का 27 और 33 पद में पढ़ेंगे। इसी 14 अध्याय का 27 पद को पढ़ते हैं। क्या होना चाहिए योग्यता? और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, और मेरे पीछे ना आए, और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ही हमारा योग्यता है प्रियो। जब हमने उसे गुरु मान लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं, तो उसके लिए जो हमारा गुरु अपना क्रूस को उठाकर चला, वही अपने आप को भी आप पर मुझे इनकार करके उस गुरु के पीछे चलना है। हालेलुया। 33 पद में भी हम देखते हैं उसी बात को। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वह मेरा चेला नहीं तो हो वह सकता। मेरा चेला नहीं हो सकता है। हालेलुया। हमें योग्यता क्या है, आपकी योग्यता, मेरा योग्यता, हम कितना भी डिग्री करें, कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, वो परमेश्वर वो बातें नहीं देखता, ना हमारी सर्टिफिकेट देखता है, लेकिन वो हमारे समर्पित, हम कितना अपने आप को, अपने सब कुछ त्याग कर प्रभु गुरु के पीछे चल रहे हैं, वही चाहता है कि हम सब कुछ त्याग करें। हालेलुया। उसके पीछे होना है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह विद्वान, और विद्वान है तो वो गुरु है, तो पाठशाला भी है, विद्यालय है, और विद्यालय के पहुंचने के लिए, प्रवेश करने के लिए योग्यताएं भी है, और योग्यता हमने उस बातों को देखा। हालेलुया। अब जब नियमों का पालन करना, स्कूलों में नियम होता है, रूल रेगुलेशन होता है ना। स्टार्टिंग से लेकर लंच और उसके बाद आखिरी तक क्या क्या होना, उसके बाद छुट्टी होने के बाद भी टीचर क्या करते हैं, आपको अच्छे से मालूम है, होमवर्क दे देते हैं, ये पढ़ के आना, ये लिख के आना। इस रीति से प्रभु हमारा गुरु आज आपको मुझसे भी कुछ, सॉरी उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, परीक्षा होती है, योग्यता, है ना। स्कूल में भर्ती होने से पहले इंटरव्यू होता है ना बेटा, परीक्षा होती है, कितना अभी तक आ चुका है तुमको, एबीसीडी, छोटा आ बड़ा आ, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह गुरु है, वो हमसे भी कभी कभी परीक्षा लेता है, कि हम जब उसके विद्यालय में, उसकी पाठशाला में आ रहे हैं, प्रवेश दाखिला को ले रहे हैं, तो वो हमें चाहता है कि हमसे कुछ टेस्ट ले। 5 अध्याय का 5 पद को पढ़ेंगे। 5 का 5 पद लूका में ही है, आप कहीं ना जाइएगा, लूका रचित सुसमाचार में ही हम पढ़ रहे हैं। 5 अध्याय का 5 पद में, और 9 अध्याय का 18 से 20 पद में भी हम इस बातों को देखने पाते हैं। समौन ने उसको उत्तर दिया, समौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हाँ, और कुछ ना पकड़ा, हाँ, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। ये समौन पतरस है, जो मछली पकड़ने गए थे, पूरी रात उसने मेहनत की, पूरी रात, एक छोटा सा भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी।
है ना। प्रभु कभी कभी हमें परखता, पर जब वो सुबह निराशा आ गए थे, निराश हो गए, हताश हो गए, कुछ भी नहीं मिला, तो जाल धोने लगे थे। और जब जाल धो रहे थे, आप प्रभु यीशु मसीह जा कर कहता, ये घटना आपको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं कि बेटा इधर जाल डालो, और प्रभु के कहने पर जाल डाला। इतना मछली पकड़े, इतना मछली पकड़े कि वो पूरा नाव भर गया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर कभी कभी परखता है, हमें उस दागे। प्रभु अभी पतरस जो चेला नहीं बना, वो तो मछली पकड़ रहा है, लेकिन उसके पहले उस चेले में शामिल होने में, उस पाठशाला में, उस विद्यालय में प्रवेश से दाखिला होने से पहले, चुनने से पहले उसको प्रभु यीशु ने, गुरु ने उसकी परख दिया। हालेलुया। 9 अध्याय का देखो पतरस कितने किस रीति से उत्तर देता। 9 का 18 से 20 पद को भी हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 का 18 से 20 पद। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था, हाँ, जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, हाँ, तो उसने उनसे पूछा हाँ, कि लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कोई एलिया, और कोई कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ता में से कोई जी हाँ, उठा है। और कोई पुराने भविष्यवक्ता में से जो जी उठा है। उसने उससे पूछा, हाँ, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, प्रभु यीशु गुरु जो आज हमारा गुरु है, उसने पतरस से, समन से पूछा, तुम मुझसे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का मसीह। पतरस ने उत्तर दिया। कितना सुंदर रीति से पतरस ने उत्तर दिया। कहता है उस इंटरव्यू में, उस परीक्षा में, कहता है कैसा सही सही उत्तर देता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियो, वो गुरु हमें उसके राज्य में, उसके पाठशाला में, उसके पीछे चलने में से पहले हमें क्या था, परखता है कि तुम मुझे क्या चाहते, तुम मुझे कैसे जानते हो। आज हम बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, आज के संसार में हम देखेंगे बहुत से लोग हैं, केवल यीशु मसीह को चंगाई देने वाला, बस चंगाई मिल गया काफी है। दुष्ट आत्मा से जो अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा निकल गया, ठीक हो गया, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल दुष्ट आत्मा से या चंगाई, बीमार से चंगाई देने वाला ही नहीं, उससे बढ़कर अनंत जीवन को देता, और उससे बढ़कर वो सिखाता गुरु है। अब गुरु है जो हमेशा निरंतर 24 घंटा रात और दिन एक साथ रहता है, हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में हम देखते हैं गुरु चेला का एक रिश्ता है। आश्रमों में, ऐसे ऐसे जगह में निरंतर एक साथ रहते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। हम अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ठीक है, हमारे परीक्षा हो गए, आपकी और मेरी परीक्षा हो गई, प्रभु ने टेस्ट लिया, टेस्ट में पास हो गए। अब जब पास हो गए तो हमें क्या करना, उस नियमों का पालन करना। हालेलुया। नियमों का हमें पालन करना, हर एक को, हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थितियों में हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। जैसे गुरु शिष्य का जो संबंध है, जो रिश्ता है गुरु और शिष्य का, जहां गुरु जाता है उसके पीछे पीछे चलता है। लेकिन आज क्या होता है, गुरु इधर चल रहे हैं और चेला इधर चले जा रहे हैं। गुरु आप इधर चलते रहो, मैं इधर घूम के आता हूं, है ना, ऐसा होता है क्या? लेकिन नहीं प्रियो, आज हम क्या करते हैं, संसारिक हम देखते हैं, संसार के तरफ देखते हैं, गुरु के, और गुरु के सेवा करता चेला और पीछे चलता है। लेकिन हमारा गुरु ऐसा है, बेटा तुम्हारा बोझ मुझे दे दो। संसार के गुरु क्या करता है, अपना छोटा सा भी पर्स भी, छोटा सा मोबाइल भी बोलेगा बेटा तू रख ले, मेरे को भारी लग रहा, वजन लग रहा। लेकिन हमारा गुरु ऐसा गुरु नहीं है, बोलता बेटा तेरा बोझ मुझे दे दे, मैं उठा के चलूं। हालेलुया। वो ऐसा गुरु। आइए हम देखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं नियमों का पालन करना। एक बार हमें गुरु मिल गया, एक बार मिल गया तो काफी नहीं है ना, हमें उसके पीछे चलना है। आपको याद है सबसे पहला गुरु किसको मिला? अंद्रियास को मिला। अंद्रियास जो है
पतरस और अंद्रियास दोनों भाई है, वो यूहन्ना के चेले थे। और अंद्रियास ने जब यीशु मसीह से मिला, जब मिला तो जाके पतरस से कहता है कि मैंने हम जो बाट जोड़े थे वो गुरु हमें मिल गया, वो गुरु हमें मिल गया, मिल गया है करके वो जाके दूसरे काम नहीं किया। वही अंद्रियास आखिरी तक क्या है, प्रभु के चेला बनकर उसके पीछे पीछे चलता रहा। हालेलुया। मैं नहीं हूँ, मैं भी हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा गुरु है, हमारा उसके निरंतर उसकी आज्ञा का पालन करना। और उसकी आज्ञा का पालन हम कैसे कर सकते हैं? निरंतर हमें वचन को पढ़ना। ये जो आपके पास मेरे पास है बाइबल है, ये बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना, मनन करना, और जो वो कहता है उसके अनुसार चलना। देखो 11 अध्याय, लूका 11 अध्याय का 1 से 4 पद को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमें उसकी आज्ञा का पालन करना। 11 अध्याय 1 से 4 पद लिखा है, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमारी दिन भर की रोटी हम और हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हर दिन, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह इस बातों को सिखाता है, और हमें प्रतिदिन करना। एक बार हमें पाप क्षमा मिल गया, एक बार हम दिन में कितने बार खाते हैं? एक बार सुबह नाश्ता कर लिए तो दिन भर के लिए फुर्सत है क्या? काफी है? नहीं है ना? सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को लंच करते हैं, 4-5 बजे थोड़ा सा चाय बिस्किट नमकीन खा लेते हैं, फिर रात होते ही फिर खाना खाते हैं, सुबह उठते उठते ही ब्रश करने जाते हैं कि कुछ चाय वाय मिल जाए। हाँ, तो प्रतिदिन ये रेगुलर है, हमारा जो नियम है, हमें परमेश्वर के वचन प्रार्थना में उसमें हमें पढ़ना है। हालेलुया। ये हमारे आज्ञा पालन है, उस गुरु का आदेश है कि हमें उसके करना है, निरंतर करना है। जब बच्चे होमवर्क करके नहीं आते हैं तो क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है। हालेलुया। अब देखते हैं 9 अध्याय का, ये हमारी आत्मिक एक्सरसाइज होना है, आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान होना है। और वो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, कसरत, आध्यात्मिक जो कसरत है। 9 अध्याय का उसका 59 वचन, 9 अध्याय का 59 वचन को पढ़ेंगे। 59, 9 का 59। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। है ना? एक तो बोलता है, मतलब पिता अभी मरा नहीं है, जब बाप मरेगा तब मैं आजाद हो जाऊंगा और तब तेरे पीछे चलूंगा, अभी तो नहीं आ सकता। तब जब तक वो अभी मरा नहीं है, उसका बाप अभी मरा नहीं है। मर गया होता तो प्रभु के पास आता क्या? नहीं मरा, लेकिन वो और कुछ साल अभी जिंदा है। उसका पापा जब मरेगा तब गाड़ेगा, फिर आएगा। लेकिन 5 अध्याय का 27 पद में हम लोग क्या पढ़े थे? 5 अध्याय का 27 पद में ये लिखा है, लूका 5 का 27 में, और उसके बाद हाँ, वह बाहर गया, वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, हाँ, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, एक व्यक्ति कहता है कि अभी मुझे अपने पिता को गाड़ने दे, जब मर जाएगा तो मैं गाड़ दूंगा या जला के तेरे पीछे आऊंगा, अभी नहीं आ सकता। लेकिन 5 के साथ में प्रभु यीशु मसीह टैक्स लेने वाला मत्ती से कहा, मेरे पीछे हो ले, और उसने अपने टेबल से जो बहुत सारे ढेर सारे टैक्स वाला पैसा है उसे छोड़ छाड़ के उस यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया।
तो प्रियो, हमें यहाँ पर देखना आज्ञा का हमें पालन करना। एक तो आज्ञा नहीं मानता है और दूसरा क्या सब कुछ छोड़कर अपन क्या है प्रभु के पीछे चल रहा है, गुरु के पीछे चल रहा है। और हमें देखना है अब पहला है कि हमारा गुरु कैसा है, विद्वान है। और विद्वान है और गुरु है तो उसका विद्यालय है और उसके लिए प्रवेश के लिए योग्यताएं हैं। फिर परीक्षा होती है, टेस्ट होती है, टेस्ट के बाद हम नियमों का पालन करते हैं। आपको नियमों का पालन करना होगा, आज्ञाओं का, रूल रेगुलेशन का पालन करना होगा। फिर अभ्यास विद्यालय होता है। अभ्यास जैसे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होता है ना। केवल थ्योरी थ्योरी पढ़े, मैं थ्योरी में अच्छा से मैं कार चला लेता हूँ, हवाई जहाज में थ्योरी में चला रहा हूँ, लेकिन जब सामने आएगा तो पसीना आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, घबरा जाऊंगा, किससे किससे क्या करते पता नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल होना जरूरी है। अभ्यास विद्यालय तो उसको बोलते हैं अभ्यास विद्यालय। और जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया बहुत से जगह है, बहुत से जगह में हम देख पाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कुछ ही पदों को देखेंगे। 14 अध्याय का 25 में, 18 अध्याय का 18 से 26 में, और 10 अध्याय का कुछ पदों को पढ़ेंगे। बहुत सारे जगह हैं पर हम उस कुछ ही पदों को पढ़ेंगे। 10 अध्याय लूका 28 पद को पढ़ें। लूका 10 का 28 और लूका 10 का 28 में इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा, यही कर तो तू जीवित रहेगा। है ना। मतलब पड़ोसी से कैसे प्रेम करना, पड़ोसी की बात आता है। तो फिर आगे लिखा है 36 और 37 पद में लिखा है, 36 और 37 पद में लिखा कि अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। अभ्यास विद्यालय में क्या है, हम बोलते हैं, हम सीखते हैं अपने पड़ोसी से प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना, सबकी भला करना। लेकिन पड़ोसी में हमारे पड़ोसी है, लेकिन हम उसे प्रेम नहीं कर रहे, उसके दुख तकलीफों में हम साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम कितना भी हम कुछ करें, हमारे बगल वाला यदि परेशान में है, तकलीफ में है, तो प्रियो वो अभ्यास सही से प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिकल में हम कहीं ना कहीं फेलुअर हो रहे हैं। तो प्रभु हमें, गुरु हमें सिखाते हैं, हमें प्रैक्टिकल होना जरूरी है, अभ्यास विद्यालय में होना जरूरी है। बहुत सी वचन है 11 अध्याय का 35 पद में भी हम देखते हैं। 11 का 35 में लिखा है कि इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधियारा ना हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। मतलब हम ज्योति के संतान है, ज्योति है, और जो ज्योति में चलेगा कभी अंधकार में न रहेगा। ज्योति है तो हम क्या है, हमारे अंदर जो उजियाला है वो अंधेरा ना हो जाए। एक दिन दिया जलते जलते क्या है, बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हमारा दिया जलता रहे। हालेलुया। तो हमें अभ्यास कार्य में निरंतर लगे रहना है। और आखिरी और अंतिम बात है प्रियो, हमारा जो है कोर्स, कोर्स इंग्लिश में कोर्स या पाठ्यक्रम, है ना। स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं, पाठ्यक्रम होता है कि नहीं। मैथमेटिक होता है और हिस्ट्री होता है, इंग्लिश, हिंदी और पर्यावरण, और क्या क्या होता है बेटा, गणित होता है, बहुत सारे पाठ्यक्रम होता है ना। तो प्रभु गुरु यीशु मसीह जो है, जिस विद्यालय में हम है, वहां पर भी पाठ्यक्रम है, कोर्स है। और वो कोर्स क्या है, परमेश्वर का राज्य है, और उस राज्य का राजा यीशु प्रभु है। हालेलुया। उस कोर्स है, आपको और मुझे उस कोर्स को पढ़ना है। परमेश्वर के राज्य है और वो गुरु और दूसरा कोई नहीं है, वो दूसरा राजा और कोई नहीं है, वही राज्य का राजा यीशु गुरु महाराज। बोलो यीशु मसीह के। और देखते हैं लूका 7 अध्याय का 28 पद को। हमारे पास कुछ ही मिनटें बच्ची है।
7 अध्याय का 28। अभी अभी हम लोग पढ़े थे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। हाँ, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। वह उससे भी बड़ा है। हालेलुया। तो कोर्स क्या है? परमेश्वर के राज्य में हमें 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 प्रभु के नजदीक में छोटा बनेंगे, प्रभु हमें बड़ा बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में 8 अध्याय का पहला वचन को देखते हैं। 8 अध्याय का पहला वचन में लिखा, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। आप वो हमारा गुरु, आप और मेरा गुरु है, तो आप पर मुझे क्या करना है? गुरु के आदेश को मानना है, गांव गांव नगर नगर जाना है। हम ऐशो आराम में ऑफिस खोल के कांच की बंगले में रहकर एसी लगा के नहीं बैठना। ठीक है, प्रभु आशीष दे रहा है, बैठना है, लेकिन पहले गाँव गाँव जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं, इस रीति से हम देखते हैं और 9 अध्याय का 2 पद में, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उन्हें बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। गुरु प्रभु यीशु मसीह, गुरु शिक्षक किसको? यीशु मसीह अपने प्रेरितों को, जो 12 चेलों को चुना, उन्हें कहा ये प्रेरित है, उनको भेजा, बीमारों को चंगा करो और क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। इसी हम देखते हैं, इसे 9 अध्याय का 11 पद में भी हम देखते हैं, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनमें मिला, और वह आनंद के साथ उनमें मिला, और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे, जो चंगे होना चाहते थे, उन्हें चंगा किया। हालेलुया। जो चंगे होने चाहते थे, उन्हें चंगा किया। आज कई लोग चाहते नहीं है, होगा नहीं होगा, लेकिन चाहते हैं प्रभु परमेश्वर की राज्य की बात है, कोर्स है, जो आज आपको और मुझे जो कोर्स है प्रभु गुरु ने दिया है, वो कोर्स है, वो पाठ्यक्रम परमेश्वर का राज्य है। केवल चंगाई ही नहीं, केवल बीमार से नहीं, केवल और आशीष है, गाड़ी, घर, बंगला, टीवी, मोबाइल, ये ही नहीं, परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं प्रियो। इसका 62 पद में भी, 62 में भी हम देखते हैं, 62 पद में भी हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर के राज्य के योग्य कौन नहीं है? जो हल जोतने वाला, यदि हल आगे चल रही है, हल को पकड़ा है और पीछे देखेगा, तो वो हल का जोतने वाला क्या है? परमेश्वर के राज्य की नहीं होगा, क्योंकि घास फूस जो छूट जाएगा, सही से जोताई नहीं होगी। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य, और वचन में बहुत से ऐसी जगह है पर हम देखते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे, वो हमारा, आपका और मेरा गुरु है, आपका और मेरा गुरु है, और उसका जो पाठ्यक्रम है, कोर्स है प्रियो, परमेश्वर का राज्य है। वो हमारा गुरु जब गांव गांव, नगर नगर, हर जगह जाकर उसने बताया, बीमारों को चंगा किया। आज प्रभु आपको और मुझे, जब हम उसके चेले हैं, तो हमें क्या करना? हमें भी उस सेवा का कार्य पूरा करना। हालेलुया। हम चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं थोड़ा सा दूसरी जगह ले जाता हूँ, मत्ती 6 अध्याय का 33 पद में लिखा है, तुम सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, और उस राज्य का राजा और कोई नहीं है। आज संसार, दुनिया बहुत से अपने पैसे को राजा बना रहा है, और अपने चीजों को राजा बना रहा है, और कोई और दारू को राजा बना रहा है। तू ही मेरा सब कुछ है, लेकिन प्रिय हमारा राजा, हमारा गुरु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा राजा ही यीशु मसीह। तो आए हम अपना जीवन, अपना गुरु यीशु प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह
हमारा गुरु। सब लोग बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह आप मेरा गुरु, मैं आपके शिष्य हूँ। हालेलुया। यदि आपने इस बात को मान लिया है, आपको विद्यालय जाना है, एक बार दाखिला हो गया, साल भर स्कूल ना जाओ, पास हो जाएंगे। चलो आज कोरोना ने जाने नहीं दे रहा है स्कूल, कोरोना कोविड-19 स्कूल छुट्टी हो गया तो बच्चे खुशी मना रहे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हर साल आना जाना जरूरी है। स्कूल जाना, संगति करना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना और पड़ोसी से प्रेम करना, हर एक बातों को हमें उसके निकट में जाना बहुत जरूरी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। थोड़ा समय है, हम फिर रिकनेक्ट होके प्रार्थना में